मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूं आपकी सिस्टर रेखा और आपके यूट्यूब चैनल यीशु की पेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कॉल करते हैं और मैं जिनकी कॉल अटेंड कर रही हूँ उनका यही कहना है कि हम बहुत चीज़ से प्रभु में हैं, बट हमारे जीवन में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। हम प्रार्थना भी करते हैं पर उसका कोई फल हमें नहीं दिख रहा है। क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है? हम में क्या कमी है? हम दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो मन की थॉट है, वो मन के जो भावनाएं हैं वो गलत हो रही है। तो क्या कमी है? तो आज का वचन आपके लिए है और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप बड़े फल को प्राप्त करेंगे। जब इसे पूरी तरह मनन करेंगे अपने जीवन में, डेली की रूटीन में इसे इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो बड़े कामों के लिए चुना है। परमेश्वर किसी को भी फालतू में नहीं चुनता है। वो हमारा महान परमेश्वर है। उसने हमें सिर बनाने के लिए, ना कि पूँछ बनाने के लिए हमें चुना है। हालेलुया। तो आओ प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। और मेरा बिलीव है आज के ये वचन सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। मत्ती की 13 उसके 13 से 23 तक पढ़ेंगे। अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ एक बीज की बात हो रही है कि यहाँ बीज बोने वाला बीज बो रहा है। और बीज वो नहीं जो पैसे का बीज बोते हैं, वो नहीं। यहाँ बीज की बात हो रही है वचन की, कि प्रभु का वचन बोया गया है। तो वचन बोया गया और आपने कैसे रिसीव किया, कैसे ग्रहण किया आपने अपने जीवन में। आप कब से 10 साल से 15 साल में मसीह में आपने कैसे इस वचन को लिया है। जैसे कि उसके वचन में लिखा है, जब अब बोने वाला दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता तो वे दुष्ट आकर जो कुछ उसे हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। वे मार्ग के किनारे की वे भूमि है जिस पर बीज बोया गया था। हालेलुया। वो भी उस बीज की बात कर रहा है जो मार्ग के किनारे, जैसे रोड के आसपास जो कच्चा स्थान होता है उस पर बीज बोया गया, मतलब वचन बोया गया। और जैसे कि उस मार्ग का कोई भी हम कह सकते हैं, कोई अच्छा स्थान ही वो कह सकते हैं, कोई भी वहाँ बीजेंगे तो वहाँ वो उगेगा नहीं। उगेगा तो वो पैरों के नीचे आ जाता है, कोई किसी वाहन के नीचे आ जाएगा तो वो फल नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो मार्ग के इधर गिर्द गिरा हुआ है, फल है। इसी तरह मनुष्य जो वचन सुनता है वो वचन सुनता तो है यहाँ से, बट यहाँ से निकाल देता है। हालेलुया। दूसरा, और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था वह मनुष्य जो वचन सुनता है परंतु आनंद पूर्व ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, परंतु थोड़े समय का है। और जब वचन के कारण क्लेश स्ताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। यहाँ खुदा का वचन क्या कहता है, जो पथरीली भूमि में गिरता है बीज। पथरीली भूमि, आप कोई चीज़ उगा रहे हो, आप देखना पथरीली भूमि में आप उगाएंगे तो वो उगेगी नहीं। उगेगी, वो पैदा तो हो जाएगी बट उसकी जड़ नहीं होगी, जड़ उसकी कमज़ोर होगी। जब वो धीरे धीरे और ग्रो करेगा तो जड़ उसकी नीचे से सड़ जाएगी और पूरा वो जो पौधा होगा वो सड़ जाएगा। इसी तरह जो मनुष्य वचन को सुन रहा है वो भी इसी तरह है, वचन को सुनता है। जब पहली बार चर्च में आया उसने वचन को सुना, उसे बहुत अच्छा लगा, उसे आनंद मिलने लगा। और जब आनंद मिला और उसने बड़ी खुशी से उसको वचन को रिसीव किया। ये खुदा का दास ये वचन बाइबल से हमें सुना रहा है। वो कहता है कि नहीं, आज मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मतलब उत्साह से हो जाता है। और जब उसके ऊपर घर का प्रेशर या क्लेश आना शुरू हो जाता है, दुख तकलीफें होने शुरू हो जाती है, वही वचन उससे दूर होने शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो वचन है वो जड़ नहीं पकड़ा था, वो जड़ से मजबूत नहीं था, वो ऊपर था, ऊपर टहनियों के ऊपर था। जब उसके ऊपर आंधी चली, तूफान आया तो वो क्या होगा, वो गिर पड़ा, क्योंकि वो उसकी जड़ नहीं थी। ऐसे इंसान है, उसकी जड़ नहीं थी और वो प्रभु से पीछे हट गया। परमेश्वर इसलिए आज कुछ लोगों की दुआओं को सुनता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, पूरी तरह वचन के ऊपर मन नहीं लगाते। और कुछ लोगों की जो बीज होता है ना, वो पथरीली जगह पर गिर जाता है। वो आनंद के साथ खुशी खुशी कुछ साल तक उसे मानते हैं, बाद में जब घर में स्ताव आता है तो क्या करते हैं, उस वचन से पीछे हट जाते हैं। और तीसरी बात यह है,
और कटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा लेता है, वह निष्फल हो जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कटीली झाड़ी में, मतलब वो उगे झाड़ी, और मतलब कि झाड़ी के साथ साथ बीज भी उगा, और जब बीज उगा वो भी फला, और वो भी उगा, थोड़ा पौधा बड़ा हुआ, या झाड़ी ऊपर चलेगी, ये पौधा नीचे रह गया, जिसके कारण इस पौधे को हवा ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये सड़ गया। जैसे खुदा का वचन कहता, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना कि तू ठहरा रहे और एक बड़ा फल लेके आए। तो कुछ लोग क्या होते हैं, फल नहीं लेके आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उगा तो था झाड़ियों के साथ, बट झाड़ियों ने उसे दबा लिया, दुष्ट की चाल ने उसे दबा लिया, दूसरे के मन में पैसे का लालच डाल दिया, उसके मन में अशांति फैलती, चिंताएं, बोझ डाल दिया, और दूसरे ने उसे दबा लिया, और झाड़ी बड़ी होगी और जो बीज था वो नीचे रह गया। 23 आयत में पढ़ेंगे, अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। ये वो भूमि है जो बिल्कुल सही भूमि, जो फला फूला और अच्छा बीज बन के पैदा हुआ है। जैसे कि पास्टर लोग हैं, बहुत सारी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पास्टर भी नहीं है फिर भी अच्छी तरह फूल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना है, ग्रहण किया, अपने जीवन में इस्तेमाल करे, प्रभु के हुक्मों को मान रहे, पूरी रीति से चल रहे हैं मसीह जीवन में, तो परमेश्वर को 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल दे रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन की ओर चलते हैं, कहेंगे नींद आती है, हमें प्रार्थना करते हैं, हमें आलस आता है, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, पति पत्नी का झगड़ा ही इतना है, हम प्रार्थना क्या करें, हमारे घर में क्लेश ही इतना, हम प्रार्थना क्या करें। ऐसे लोग हैं तो कहाँ से बीज आपका फलेगा, कहाँ से आप प्रभु की आराधना कर पाओगे, कहाँ से प्रभु की बरकत आप हासिल कर पाओगे। ठीक है, प्रभु के वचनों में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। तूफान तो आते हैं, मसीह जीवन है ही ऐसा। ये मत समझिए कि मसीह जीवन एक आसान जीवन है, मसीह में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पर उन कठिनाइयों में निकल के जाना भी मसीह का जीवन है, मसीह की सफलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सब कठिनाइयों को पार किया, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले मेरे धर्मराज की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। जब धर्मराज की खोज में लगेगी ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये, अपने मुंह से कभी अंगीकार करना मत छोड़िए। बहुत सारे लोगों की मैंने लैंग्वेज देखी है, बहुत बुरा बोलते हैं, मैं दुष्ट आत्मा से परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, इतने चिर से मुझे दूसरा आत्मा तंग कर रहा है। अब खुद शराब ले लियो अपने ऊपर, अपनी जो जुबान उसको सही में लाना सीखे, सही अंगीकार करना सीखे। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस दिन आप अपनी जुबान को सही तरह इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, वैरी आप पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु हमें वचन दिया। खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, सच में आप बड़े महान हो प्रभु। हमें अच्छा प्रभु जी बीज तो मिल रहा है प्रभु, पर हम अच्छी भूमि नहीं बन पा रहे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को बीज मिल रहा है, पर प्रभु अच्छी भूमि नहीं बन पा रहे पिता प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो चिंता में, बोझ में प्रभु परमेश्वर को दा पिता, इनकी चिंता और बोझ को दूर करे, लालसा को खत्म करे, ताकि जो प्रभु जी ये अच्छा फल लेके आए, इनके जीवन में जो बीज अच्छा फल प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर खुदा, इन पर दया करे, इन पर अनुग्रह डाले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके मनों में शांति है, बुरे ख्याल इनके मनों से जाए पिता, गंदे विचार प्रभु इनके जीवन से जाए पिता, तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु। पति पत्नी के झगड़े हल हो खुदा यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु। जो टीन एजर लड़के और लड़कियां प्रभु, जो प्रभु मसीह में होकर भी प्रभु जी उन्हें वैरी सता रहा, तंग करा खुदा यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में वैरी उन्हें छोड़े और जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। वो अच्छी भूमि बन के तैयार हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल अपने जीवन में ले पाए मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे प्रभु जी फैमिली जो प्रेयर के लिए बोलते प्रभु, हम सभी के लिए प्रार्थना करते, जितने यीशु की बेटी चैनल पे लोग आते हैं प्रभु जी, वीडियो को सुनते हैं प्रभु जी, मॉर्निंग प्रेयर रिसीव करते हैं प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए आप आगे गुजारिश करती हूँ पिता परमेश्वर खुदा, इन सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुने मेरे पिता परमेश्वर, जो दुखी बीमारियों से छू के चंगा करे, और जो परेशान पूरी फैमिली से प्रभु, उनकी फैमिली बदल जाए खुदा यीशु, तेरे सामने
सामर्थी नाम में खुदा मैं सब बहनों को, सब भाइयों को प्रभु, सब बच्चों को, बूढ़ों को प्रभु जी मैं तेरे जलाली हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सबका नाम लेना प्रभु जी संभव है, सबकी बीमारियों का पिता परमेश्वर जी नाम लेना संभव है प्रभु, सबकी प्रॉब्लम को प्रभु जी यहाँ पर बताना प्रभु संभव है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सब यूट्यूब चैनल के जितने लोग आ रहे यीशु की बेटी पे चैनल पर प्रभु सबको प्रभु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ, सबको कवर करती हूँ। और पिता मेरा विश्वास है कि प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके, जब तेरे वचन को सुनेंगे, मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे तो प्रभु इनके बंधन टूटेंगे। खुदा यीशु तेरे सामर्थी नाम में धन्यवाद करते हैं, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। महिमामय परमेश्वर खुदा आज का दिन इनका प्रभु जी सुपर ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में धन्यवाद करते, तारीफ करते, विश्वास करते प्रभु। आज की दुआ प्रार्थना आपने सुन ली है प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं और आपके ही सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। वचनों को पढ़े, सुने, देखिए और यहाँ और अपने अंदर बसा के रखिए प्रभु के वचनों को। तो मेरी गुजारिश है चैनल पर अगर आप चाहते हो मेरी हेल्प करना, मैं ट्राइपॉड लेना चाहती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं, मैं फ़ोन पर वीडियो बनाती हूँ, फ़ोन पर ही खुदावंद की महिमा हम करते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं ये नहीं चाहती कि आप बड़ा बीज बोएं, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी आप रुपए दे सकते हो प्रभु की महिमा के लिए दिए, ताकि जो हम ट्राइपॉड खरीद सके और ट्राइपॉड के साथ साथ हम थोड़ा इस माहौल को चेंज कर सके, क्योंकि रात की प्रार्थना में हमें बहुत तंगी होती है। मुझे घुट कर प्रार्थना यानी कि करने पड़ती है, खुलकर मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आसपास के लोग पड़ोसी सब सोए होते हैं। आसपास के लोगों को तो नहीं पता है कि परमेश्वर का काम क्या है, बट हमारी जब उनको आवाज़ जाती है तो फिर वो परेशान होते हैं, सुबह में बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है, लाइट की भी चेक करना है, बहुत सारे काम है जो हमने करने हैं, ताकि जो आपको वचन सुनते वक्त कोई भी परेशानी ना हो, जो दूसरे नए लोग आए उनको भी कोई परेशानी हो वचन सुनते सहत। तो मेरा विश्वास जब आप बीज बोएंगे तो प्रभु आपको सेम नहीं रहेगा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपको बढ़ चढ़ के देगा मेरा परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।